बिना मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए आतिशी मार्लेना नजर आई एक्शन। जी हां, आतिशी मार्लेना ने अभी तक मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली है, यानी कि उन्होंने औपचारिक रूप से अभी तक मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाला। लेकिन उसके बावजूद लगातार आतिशी अपने नाम की घोषणा होने के बाद से ही काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से लग रहा है कि आतिशी इस पद को संभालने के लिए तैयार है। दरअसल दिल्ली के करोल बाग में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एक पुरानी बिल्डिंग जर्जर हालत में पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है, ढह गई है। अब इस बिल्डिंग के हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मौके का यानी कि इस पूरे हालात का जायजा लेने के लिए आतिशी खुद घटनास्थल पर पहुंचती है। न केवल घटनास्थल पर पहुंचती हैं बल्कि अस्पताल में एडमिट जो पूरी तरीके से गंभीर घायल लोग हैं उनसे भी मिलने पहुंचती हैं। घायलों से वो पूरी तरीके से जानकारी लेती हैं कि उनकी हालत इस हादसे के बाद क्या है और पूरा भरोसा जताती हैं कि दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी है। उनको हर जो जरूरी सुविधा है, जो जरूरी सहायता है वो प्रोवाइड की जाएगी, मुहैया कराई जाएगी। और इसकी जानकारी खुद आतिशी ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी है। एक्स पर उन्होंने कई तस्वीर साझा की है जिसमें देखा जा सकता है कि वो जो घायल है, इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनसे मिलती हुई नजर आ रही हैं। न केवल वो यहाँ पर घायलों से मिलकर आए बल्कि उसके बाद उन्होंने मीडिया के साथ ये भी बात शेयर की कि वो इस हादसे पर पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही जो लोग छोटे मोटे तरीके से या फिर गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं उनको भी दिल्ली सरकार सहायता प्रदान करेगी। यही तक नहीं, आगे आतिशी कहती हैं कि वो जो इस मकान के मालिक हैं, इस बिल्डिंग के मालिक हैं, उन पर भी कानूनी कार्यवाही करने के लिए आदेश दे चुकी हैं। साथ ही जो भी शासन प्रशासन इस मामले में पूरी तरीके से ढिलाई बरतते नजर आएंगे या फिर जिनकी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्यवाही की जाएगी। वो बताती हैं कि किस तरीके से मेयर के संपर्क में वो हैं और इस हादसे के बाद इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को तलब करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप खुद सुनिए क्या कुछ आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सुबह करोल बाग में एक बिल्डिंग के कोलैप्स होने से काफी लोग जो उस बिल्डिंग में रहते थे वो उस बिल्डिंग के टूटने से दब गए। तकरीबन 15-16 लोगों को उस बिल्डिंग से रेस्क्यू किया गया। वो अभी उनका इलाज यहाँ पे RML हॉस्पिटल में चल रहा है। कुछ लोगों का इलाज लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में चल रहा है। हम सबके लिए दुख की बात है कि उसमें 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। उनमें से काफी वैसे तो दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे। मैं अभी यहाँ पे आके अस्पताल में सब पेशेंट से भी मिली हूँ, जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवारों से भी मिली हूँ। दिल्ली सरकार की तरफ से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को और जिनको इंजरीज हुई हैं उनको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। हर मृतक के परिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और जो सारे इंजर्ड हैं उनको भी मेजर इंजरी, माइनर इंजरी है उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन जरूर दिया जाएगा। बाकी जो बिल्डिंग के मालिक हैं उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैं मेयर से भी लगातार इस मुद्दे पे टच में हूँ कि जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो NCD के किसी विभाग के हों, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया, बिल्डिंग किस हालात में है उसे देखा गया कि नहीं देखा गया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो बिल्डिंग के मालिक हैं उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैम, LG की तरफ से 21 सितंबर के लिए तारीख आ रही है, आप उन शपथ के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई। तो आपने सुना, आतिशी यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आ रही हैं कि वो एक्शन में है। न केवल एक्शन में बल्कि वो सहानुभूति भी लोगों के साथ रख रही है। तो ये तस्वीरें हैं, वीडियो है जो काफी कुछ बयां करती है कि
दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी काम करने के लिए तैयार है। हालांकि वो इससे पहले दिल्ली सरकार में शिक्षा और जल मंत्रालय संभालती हुई नजर आई हैं। इसके अलावा कई और मंत्रालय उनके पास दिल्ली सरकार के हैं जिस पे वो बाखूबी काम करती हुई नजर आई है। लेकिन अब देखना होगा क्या वो बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता में वो विश्वास जता पाएंगी, क्या वो दिल्ली की जनता को विश्वास दिला पाएंगी कि वो सदैव दिल्ली की जनता के साथ खड़ी हैं और आगे जो कार्यकाल उनका रहने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने तक, उसमें किस तरीके से अपना योगदान वो दिल्ली के विकास और दिल्ली के काम के लिए देंगे। तमाम ऐसी चीजें हैं जो देखना बनता है। लेकिन आप फिलहाल आतिशी के बिना मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए इस तरीके के एक्शन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है आतिशी इस पद को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ही इस पद के लिए बेहतर जो है ऑप्शन है? आपकी जो भी कुछ राय है हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।